पहले डंडा मारा फिर बहन क्या गाली देता है? तेरा घर में माँ बहन नहीं है क्या? NSY का राष्ट्रीय सचिव हूँ मैं, छात्र नेता हूँ मैं, कोई भाड़े का लड़का नहीं आया हूँ क्या? डंडे डरा के मुझे भेज दोगे कहीं ना चाहते हैं? हर कुलपति के जगह पे वो आरएसएस के लोग को बैठाना चाहते हैं। सब में बोल पा रहे हो, उसी संविधान का पावर था कि तुम संसद के अंदर गए हो और बोल रहे हो फैसल हो गया है। और ये मुझे अभी जो आए थे वो सर वो मुझे बोले तो भाग जा नहीं तो मार दूंगा, यहाँ पे मार के दिखाओ, मारो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। कौन है जो चोर चूहे झूठ बोलने वाले? उनके मसीहा है, हमारे मसीहा राहुल गांधी है। अरे मोदी जी को डर है कि मैं दिखा दूंगा तो लोग जान जाएंगे मैं अनपढ़ हूँ। अरे ऐसे ही तो कॉन्फ्रेंस आप है कि नहीं है? तुम्हारे भी बेटी बहन विश्वविद्यालय में पढ़ती है, उसके लिए हम फाइट कर रहे हैं। मैं दंगा कर रहा हूँ, NSY के राष्ट्रीय सचिव हूँ, दंगा करने आया हूँ। किसी घर 15 करोड़ निकलता पता चला है, उसको वापस कर दिया, दूसरे जगह ट्रांसफर कर दी। साल में कुछ नहीं बोला है, बदला है, सिर्फ थोड़ा भगवीकरण हुआ है, सिर्फ रंग बदला है। बिल्कुल मोदी जी से डर नहीं लग रहा। मोदी जी कौन है? हमारी एक महिला साथी को मैंने धक्का दे दिया तो हम लोग पूछा धक्का क्यों दे रहे, तो मेरे को पहले डंडे से देखे यहाँ मारा। आप सभी लोग इसे बार-बार वार्न किया जा रहा है कि आप सभी लोग अपने घर की तरफ प्रस्थान करें और ये जगह खाली कर दें। आप लोगों को बार-बार वार्न किया जा रहा है, आप यहाँ से प्लीज अपना धरना खत्म करें और अपने घर की तरफ। NSY का राष्ट्रीय सचिव हूँ मैं, छात्र नेता हूँ मैं, कोई भाड़े का लड़का नहीं आया हूँ क्या? डंडे डरा के मुझे भेज दोगे कहीं पे भी? बिल्कुल डरने वाला नहीं हूँ। UGC ड्राफ्ट को वापस लेना होगा, नहीं तो छात्र इस बार संसद निवेदन किया जा रहा है, अभी तो सिर्फ आवाज दी है, अगली बार हम संसद के अंदर बिल्कुल भी हम कुछ नहीं सुनेंगे, घुसेंगे हम इस संसद के अंदर घुसेंगे। मोदी जी से डर नहीं लग रहा? बिल्कुल मोदी जी से डर नहीं लग रहा। मोदी जी कौन है? मोदी जी कौन है जो चोर चूहे झूठ बोलने वाले? उनके मसीहा है, हमारे मसीहा राहुल गांधी है। छात्र युवा का आपको दिया हुआ समय समाप्त हो गया है, आप यहाँ से चले जाएं और धरना स्थल खाली कर दें। 11 सालों में मोदी जी कह रहे बहुत बदल गया देश उनके राज्य। 11 साल में कुछ नहीं बोला है, बदला है, सिर्फ थोड़ा भगवीकरण हुआ है, सिर्फ रंग बदला है। योगी जी तो कह रहे हैं जो आक्रांताओं को गुणगान करेंगे उनको देशद्रोही समझा जाएगा। देशद्रोही समझ से बार-बार आग्रह किया जा रहा है कि आप अपना धरना शांतिपूर्वक सच होता है समाप्त करें और अपने घर की तरफ प्रस्थान करें। नहीं जा सकता, आज नहीं तो कल सच सामने आएगा। और मैं आपको बोल रहा हूँ और सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं, ये जगह खाली कर दें। धारा 163 BNSS लगा हुआ है, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आप सभी लोगों से बार-बार आग्रह किया जा रहा है, आप प्लीज अपने घर की तरफ प्रस्थान करें। अगर सही नहीं होगा तो हम उसका विरोध करेंगे, तुम उसको तुम लागू करो, लेकिन हम विरोध करना नहीं छोड़ेंगे। अच्छा कौन सा ऐसा सही चीज हम जिसको विरोध किए हैं? यहाँ पर आरएसएस का जो कब्जा है हर संस्था में है, वो आप विश्वविद्यालय पे भी कब्जा करना चाहती है। ऑलरेडी उन्होंने थोड़ा कब्जा कर लिया है, इसे लागू, ये जो रूल है उसको लागू करके वो कब्जा करना चाहते हैं। हर कुलपति के जगह पे वो आरएसएस के लोग को बैठाना चाहते हैं, जो सिर्फ भगवाकरण करेगा, जो सिर्फ आरएसएस का विचारधारा विश्वविद्यालय में फैलाएगा। तो कहती है कि देश के विकास के लिए क्या देश के लिए विकास करती है? क्या देश का विकास करता है बताइए? पुलवामा में जो टेक होता है जिसका पता चला, जस्टिस के घर 15 करोड़ निकलता पता चला है, उसको वापस कर दिया, दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया। यहाँ छात्रों के साथ जो पुलिस का रवैया था उस पर क्या कहेंगे? अरे आप तो देख रहे हो, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो कुछ कैप्चर किया होगा तो देखना, पहले डंडा मारा फिर बहन क्या गाली देता है? तेरा घर में माँ बहन नहीं है क्या? माँ बहन है कि नहीं है? तुम्हारे भी बेटी बहन विश्वविद्यालय में पढ़ती है, उसके लिए हम फाइट कर रहे हैं, पूरे देश के लिए फाइट कर रहे हैं। उसका नंबर प्लेट नहीं था, उसका नाम प्लेट नहीं था, इसलिए मैं नाम नहीं देख पाया, भाग गया, दिख नहीं रहा हूँ, मेरे को गाली दे रहा था, बहन क्या गाली दे रहा था। कुछ स्टार नहीं था, वो स्टार नहीं था, प्लेट नहीं था, वो स्टार नहीं था, प्लेट था, एसआई रैंक भी नहीं था, इसलिए मैं उसका नाम नहीं देख पाया। हो सकता है कांस्टेबल होगा, लेकिन उसका नंबर प्लेट नहीं था कि स्टार भी नहीं था। बहन क्या गाली देता है, गाली देके भाग गया। और ये मुझे अभी जो आए थे वो सर वो मुझे बोले तो भाग जा नहीं तो मार दूंगा, यहाँ पे मार के दिखाओ, मारो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। कहा जा रहा है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा आप यहाँ पे कौन सा संपत्ति सरकारी हमने जिसको नुकसान पहुंचाया दिखाइए, मुझे फोटो दिखाइए, वीडियो दिखाइए। अगर कुछ सरकारी संपत्ति नुकसान होगा तो मैं अखिलेश यादव जेल अंदर जाने के लिए रेडी है, लेकिन मैं दिखा दूंगा इन्होंने डंडा मारा है, गाली भी दिया है बहन का, मैं दिखा दूंगा। वो तो ये भी कह रहे थे कि आप लोगों का टाइम खत्म हो चुका है। टाइम खत्म हो चुका है तो हम जा रहे हैं ना, उड़ के तो जाएंगे नहीं, चल के आए तो चल के जाएंगे ना। आप सोच रहे हो कि चल के आए तो उड़ के चले जाए? माहौल खराब करना चाहते हैं आप लोग, दरअसल उनका ही कहना है। पुलिस का हम लोग अच्छा माहौल खराब करना चाहते हैं तो हम लोग क्या किए? ऐसा कोई काम है? दंगाई किस्म के लोग हैं आप। हाँ, दंगाई किस्म के लोग हमारे चेहरे पे दिख रहा है, दंगाई किस्म लॉ किया मैंने, LLB LLM दोनों किया, मैं दंगा कर रहा हूँ। NSY का राष्ट्रीय सचिव हूँ, मैं दंगा करने आया हूँ। जो दंगा करता है उनको तो पकड़ नहीं पाते हो। आज दंगा करते, कल उसको लाके भगवान उसको बीजेपी का झंडा पहना के उसको बीजेपी का झंडा। वे लोग अम्बेडकर के पुजारी हैं, अम्बेडकर को मानते, संविधान मानते हैं। कौन?
पुलिस वाले, बीजेपी वाले। बीजेपी वाले किसको मानता है? संविधान को, बाबा साहब संविधान को। अमित शाह ने क्या बोला था संसद में, आपने नहीं सुना था कि एक फैशन हो गया जय भीम बोल के, फैशन हो गया है। अरे संविधान के चलते तुम संसद में बोल पा रहे हो, उसी संविधान का पावर था कि तुम संसद के अंदर गए हो और बोल रहे हो फैशन हो गया है। फैशन तो जनता दिखाई गया। राहुल गांधी यहाँ पहुंचे थे, क्या मैसेज दिया उन्होंने? राहुल गांधी ने ये मैसेज दिया कि ये जो इसी ड्राफ्ट जो रेगुलेशन है उसको सरकार को वापस लेना होगा। इनका मेन जो ड्राफ्ट है उसका लागू करने का एक ही मोटिव है उनका कि सारे विश्वविद्यालय में आरएसएस के जो मुख्य लोग हैं उनको कुलपति चयन करके वहाँ बैठाया जाए। अभी किसके लोग बैठे हैं? अभी किसके लोग बैठे हैं? कुलपति लोग। यूजीसी ड्राफ्ट का जो वो लोग रेगुलेशन लाया है वो क्या कड़ा कानून है? वो कड़ा कानून है क्या? उस कानून से क्या हो जाएगा मुझे बताइए। अगर कुछ विरोध तो कर रहे हैं, वही तो हाँ, पॉजिटिव क्या होगा मैं बता रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। कुछ पॉजिटिव उसका बताइए ना, नेगेटिव मैं बताऊंगा क्या होगा। भगवाकरण की बात कर रहे हैं, इसका संदेश क्या है? क्या मतलब भगवाकरण मतलब क्या कहना चाहते हैं? भगवाकरण का ये संदेश देना चाहते हैं कि देश भर के पूरा जनता उनके साथ है, ये संदेश देना चाहते हैं। लेकिन देश भर की जनता आप देख रहे होंगे, छात्र रास्ते पे है, युवा रास्ते पे है, किसान रास्ते पे है, महिला रास्ते पे है, वकील भी रास्ते पे आते हैं। कल देखोगे उन्हीं जो जज के घर पैसा पाया है उनको फिर से वापिस घर भेजा गया किसी कोर्ट में, वहाँ के वकील लोग रोड पे आ गए हैं कि इसको वापस ले जाओ यहाँ पे ट्रांसफर। आप लोग शायद नीति को समझ नहीं पा रहे। मोदी जी आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मोदी जी नीति को समझा नहीं पा अच्छा रहे। उनका डिग्री मुझे दिखा दीजिए तो मैं यहाँ से चले जाऊँगा वापस। आपसे सवाल और कानून व्यवस्था को खतरा हो जाएगा क्या? तो क्या किस चीज़ की अमित शाह डिग्री क्यों नहीं? अरे जनता का ज्यादा पढ़े लिखे हैं मोदी जी। कानून व्यवस्था पे भी तो कुछ है, कानून व्यवस्था बिगड़ खराब जाएगी, होगी। अमित शाह ये तर्क दे रहे हैं। डिग्री दिखाने से। हाँ, आरटीआई में अपने संशोधन किया अच्छा ये बताइए, आप मेरे से पूछिए, मैं अपना डिग्री दिखाऊंगा। मैंने बोटेनी में एमएससी किया, फिर एलएलबी किया, एलएन के मैं आपको डिग्री दिखाऊंगा। क्या कानून व्यवस्था खराब हो जाएगा? प्रधानमंत्री हैं तो अरे मैं तो जनता हूँ ना, प्रधानमंत्री को डिग्री दिखा देंगे तो मतलब दंगा हो जाएगा। क्या दंगा हो जाएगा? डिग्री नहीं दिखाने से तुमको डर है, डिग्री दिखाओ तुमको डर है। मोदी जी को किस बात का डर है? अरे मोदी जी को डर है कि मैं दिखा दूंगा तो लोग जान जाएंगे मैं अनपढ़ हूँ। अरे ऐसे ही तो कॉन्फ्रेंस आप मेरे को जैसे सवाल कर रहे हैं, उनसे एक बार बोलो कि आप कॉन्फ्रेंस कीजिए, सवाल कीजिए। वो सवाल से भागते हैं ना, वो 2-4 मीडिया वाले को बुलाएंगे, जो गोदी मीडिया है उनको सवाल दिया जाएगा कि ये सवाल आप मोदी जी से पूछिएगा। मोदी जी आप ड्रेस किस कलर का पहनते हैं, कितने पैसे का पहनते हैं, आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं? ये सवाल है देश के। मोदी जी का 3.5 घंटे का पॉडकास्ट चला है और कई देशों के नेताओं ने उसको अपने पेज पर शेयर किया है और उसको लेकर कई सारे जो पत्रकार हैं बात कर रहे हैं कि इतना आज तक कभी भी किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष ने किसी जो है अपने पेज पर शेयर नहीं किया किसी का। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर उन्होंने 11 साल में विकास किया होता तो 4 से 12 का कुछ नारा था, 2024 हो गया 240 पे आकर निकल गया।